समय पहले हस्तिनापुर के राजमहल में एक गुप्त घटना हुई। कुंती, जो पांडवों की माता बनी, ने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा के वरदान से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान किया, जिसका जन्म कवच और कुंडलों के साथ हुआ। यही थे कर्ण, अद्भुत बल और सौंदर्य के धनी। लेकिन समाज के डर से कुंती ने उस बालक को गुप्त रूप से एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। नदी का रहस्यमय प्रवाह उसे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के पास ले गया। उन्होंने कर्ण को अपना पुत्र मानकर पाला। यहीं से कर्ण की असली यात्रा शुरू हुई। गांव के लोग अक्सर उसके जन्म को लेकर फुसफुसाते थे, यह बालक साधारण नहीं, इसके कवच और कुंडल देवताओं के हैं। यह सस्पिशियस बात लोगों के मन में डर और सम्मान दोनों जगाती। कर्ण बड़ा होकर अद्भुत धनुर्धर बना, सूर्य की तरह तेजस्वी और अपार बलशाली। कहा जाता है कि उसके धनुष की टंकार से ही दुश्मन भयभीत हो जाते थे। उसके शरीर की ताकत ऐसी थी कि अकेले सैकड़ों योद्धाओं को परास्त कर देता। किंतु समाज ने उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। महाभारत के युद्ध में कर्ण का बल और पराक्रम सभी ने देखा। उसकी गदा, उसका धनुष और उसके शब्दों की गूंज सब योद्धाओं को कंपा देते। परंतु उसका जीवन रहस्यों से भरा रहा। एक ओर वह दुर्योधन का सखा था, दूसरी ओर उसका खून पांडवों से जुड़ा था। कर्ण की सबसे सस्पिशियस घड़ी तब आई जब युद्ध भूमि में उसका रथ धंस गया। किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। अर्जुन ने उसे मारा, पर अंतिम सांस तक वह दानवीर कर्ण कहलाता रहा, जिसने कभी किसी को निराश नहीं किया। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का वह प्रतीक है जो बताता है कि जन्म नहीं, कर्म ही मनुष्य की पहचान है।